गुड इवनिंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। आज हम लेक्चर 11 करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें ये बताया जाएगा कि जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसके ऊपर अगर फर्म ने डिसाइड किया है इंटरेस्ट लेना, तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट? ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश और इन काइंड। ड्राइंग वो अमाउंट है जो पार्टनर्स के द्वारा निकाला जाता है बिजनेस में से इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ काइंड। मतलब गुड्स भी निकाल सकते हैं, कोई एसेट भी ले जा सकते हैं, एनी टाइप ऑफ फॉर्म फॉर देयर पर्सनल यूज। वो अमाउंट जो उन्होंने निकाला या काइंड लेकर गए बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब आता है ड्राइंग्स जो है दो तरह की होती हैं। ड्राइंग्स में भी टू टाइप्स, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इस बार नया है। अभी तक आप आउट ऑफ प्रॉफिट ही पढ़ते आए हैं क्लास 11th में भी। सबसे पहले हमें इन दोनों कंसेप्ट्स को समझना होगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है बेटा, जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसके जो रिजल्ट्स हैं एंड ऑफ द ईयर निकाले जाते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, पार्टनर्स हैं, तो पूरा साल क्या कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उन्हें भी तो पैसा चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो बाद में निकाला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट के नाम से बिजनेस में से पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं, ये उनका अपना डिसीजन है। हर महीने निकाले, 6 महीने बाद निकाले, 3 महीने बाद निकाले। तो बेसिकली ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है व्हेन द अमाउंट withdrawn by the partners for their personal use out of profit, यानी it is a part of the profit which is withdrawn earlier, जो वो पहले निकाल लेते हैं, राइट? और दूसरा आता है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है सपोज ए और बी पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया, राइट? अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा कुछ कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, इससे हम कैपिटल को कम कर देते हैं, या वो बिजनेस का साइज छोटा करना चाहते हैं। तो बिजनेस का साइज छोटा करने के लिए वो कुछ कैपिटल बिजनेस में से निकाल लेंगे, तो उससे कैपिटल कम हो जाएगी, उसे कहा जाता है आउट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आउट ऑफ कैपिटल की हम जनरल एंट्री क्या करें, अमाउंट तो इसके लिए ड्राइंग्स ही यूज होता है, क्योंकि ड्राइंग्स का हिंदी मीनिंग है ड्रॉ करना, निकालना, ड्रॉ करना, निकालना। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, इस चीज को हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल कम हो रही है। तो कैपिटल कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स रिसीवर को डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश चला गया। आपको याद होगा जब हम क्लास 11th में थे तो फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल की जर्नल एंट्री करते थे। जब पार्टनर दोबारा से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता था तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में आया क्या, कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो सेम ऐसे ही जब कैश चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जो एंट्री है ये हम तब करेंगे जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का पार्ट वो लोग थोड़ा थोड़ा पहले विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री भी आप लोगों ने क्लास 11th में सीखी थी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉ करके ले जा रहा है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये ड्राइंग कौन ले जा रहा है, उस पार्टनर का नाम बताना पड़ेगा, उसके नाम ट्रांसफर करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर ए ले जा रहा है तो ए, बी ले जा रहा है तो बी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, राइट?
पार्टनर्स कैपिटल। अब जब आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आपको ड्राइंग्स की 2 एंट्री करनी है बेटा। पहला ड्राइंग्स निकालने की, दूसरा उस ड्राइंग्स को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये उनकी जर्नल एंट्रीज का डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस आता है इसका पार्ट। जो आउट ऑफ प्रॉफिट है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट का पार्ट है, जो होगा, कितना होगा, इन सब का कैलकुलेशन तो एंड ऑफ द ईयर में होगा, राइट। और जबकि आउट ऑफ कैपिटल है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारी कैपिटल का पार्ट है, यानी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, विड्रॉ करेंगे तो घट जाएगी। ठीक है। इफेक्ट, इसका क्या असर पड़ता है, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। ड्राइंग्स होने से हमारी जो मेन कैपिटल है, जो पार्टनर्स ने लगाई है, वो रिड्यूस नहीं होती है। बस पार्टनर्स ने 2-2 लाख रुपए लगाया है तो उनकी कैपिटल तो 2-2 लाख ही रहेगी ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो मेन कैपिटल है बिजनेस में लगाएगी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इट इज कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पैसा इन्होंने प्रॉफिट का निकाल लिया पहले, जबकि प्रॉफिट तो बाद में होना है, एंड ऑफ द ईयर कितना होगा, लेकिन पैसा पहले निकाल लिया और पहले इस्तेमाल कर लिया, तो फर्म उस पैसे पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इट इज कंसिडर्ड, ये जो इंटरेस्ट लेगी उनसे, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। और जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल कम कर देता है, कैपिटल निकाल कर ले जाता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से निकाला जाएगा। उसने जितनी कैपिटल लगाई थी पहले उस पर, जितनी कम हो गई फिर उसके हिसाब से। तो इट इज कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। ये कंसिडर किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, और ये किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। अब आता है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, दोनों की, इस केस में भी और इस केस में भी। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि वो जो ड्राइंग्स हैं पार्टनर्स कर रहे हैं, वो रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इररेगुलर ड्राइंग्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अब रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है, अगर क्वेश्चन में सेम अमाउंट, जिसे हम यूनिफॉर्म अमाउंट, एक जैसा अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर निकाला जा रहा है, जैसे पार्टनर्स हर महीने निकाल रहे हैं सेम अमाउंट, 1,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, हर महीने एक ही अमाउंट, और टाइम इंटरवल भी सेम है हर महीना, या हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, ये एक टाइम पीरियड फिक्स है, हर उतने टाइम के बाद वो पैसा निकालते हैं और सेम अमाउंट का निकालते हैं, इसे बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग। दूसरा आता है इररेगुलर ड्राइंग। इररेगुलर का मतलब कि कुछ पता अनियमित है, अमाउंट में भी सेम और नोट, अमाउंट बराबर हो सकता है और नहीं भी, बट वो कब पैसा निकालते हैं उसका टाइम फिक्स नहीं है। कभी वो एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं, कभी वो 3 महीने बाद, कभी वो 2 महीने बाद, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है उनका कि कब कब वो पैसा विड्रॉ करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो जब आपका इररेगुलर इंटरवल है, इसे बोला जाता है इररेगुलर ड्राइंग्स। जब ये दोनों चीजें हैं तो इसे बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग्स, राइट। अब इन पहले तो हमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि वो रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इररेगुलर ड्राइंग्स हैं, राइट।
अब रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हमारा एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है, जिसे हम बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स पर। इर्रेगुलर ड्राइंग्स जब आपका टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा। इसको बेसिकली हम दो मेथड से करते हैं, एक करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, एक हम इसको और तरीके से भी करते हैं, वो है हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड वो है, इसके भी दो मेथड है बेटा, एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है आपका सिंपल मेथड। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इर्रेगुलर ड्राइंग्स को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड से और एक सिंपल मेथड से। ये सब चीजें आपने क्लास 9-10 में किया हुआ है बेटा। प्रोडक्ट मेथड नहीं किया हुआ, सिंपल मेथड आप लोगों ने किया हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं एक इलिस्ट्रेशन लेती हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 16, पेज 2.32, टी.एस. ग्रेवाल का ओल्ड एडिशन 2019-20 वाले एडिशन का पेज 2.32, इलिस्ट्रेशन नंबर 16। Yes, class. In a partnership, illustration number 16, in a partnership, partners are charged interest on drawing at the rate of 15% per annum during the year ended 31st March 2019. 2019 को आपका साल खत्म हो रहा है और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 15% पर एनम से। ओके, अब गिवन है एक क्वेश्चन में टेबल, जिसमें बताया हुआ है कि उन्होंने 1 मई 2018 को 2000 रुपये निकाले, 1 अगस्त को इतना, 30 सितंबर को इतना। अब देखो बेटा, एक बार 2000 निकाल रहे हैं, फिर 5000, फिर 2000, फिर 6000, फिर 2000। इनका अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है। दूसरी बात, डेट का टाइम इंटरवल देखो, मार्च अप्रैल में हमारा महीना साल शुरू होता है। 1 अप्रैल के बाद इन्होंने 1 मई को निकाला, 1 मई के बाद जून को नहीं निकाला, जुलाई को 2 महीने का गैप आ गया, यहाँ पर 1 महीने का गैप था, यहाँ 2 महीने का। 1 अगस्त के बाद फिर अगले महीने निकाल लिया, यहाँ कोई गैप नहीं है। तो सेम इंटरवल नहीं है हर इंस्टॉलमेंट में, सेम टाइम इंटरवल गैप नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है। इसका मतलब ये इर्रेगुलर ड्राइंग्स हो गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ऐसे में हमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर? कितना अमाउंट चार्ज करना है पार्टनर से? सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड से समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड, आपने ये एक टेबल बनानी है। इस टेबल में सबसे पहले टेबल यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप वर्टिकल फॉर्म में उतारोगे। इस तरह से आपने पहले डेट उतारी, ये सारी, फिर अमाउंट उतारा, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन ही उतारा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019, यानी जो पैसा आपने 1 मई, आपका ईयर क्या है बेटा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक है, ठीक है। अब जो पैसा आपने 1 मई को निकाला है, 1 मई को 2000, वो आपने 31 मार्च 2019 तक कितना यूज किया, तो 1 मई से काउंट करेंगे अगर हम, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपका ये कितना टाइम बनेगा, 11 मंथ्स का। तो आपका ये 2000 रुपीज 11 मंथ्स के लिए यूज करा। ऐसे ही 1 अगस्त को जो निकाला, 1 अगस्त को जो अमाउंट निकाला 5000, वो पार्टनर ने कितने महीने तक इस्तेमाल किया, मार्च 31 तक काउंट करो। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 और 2 8,
तो आपका 8 मंथ्स तक आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगला है 30 सितंबर। अब जो 30 सितंबर है वो तो सितंबर का महीना तो खत्म हो गया, 30 तारीख है, तो हम यहां पर महीने कब से काउंट करेंगे? अक्टूबर से। ठीक है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स आया। इस तरह से हमने जो जो अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर ने, उसके मंथ्स लिख लेंगे कि कितने महीने उसने वो पैसा यूज किया। सिंपल। इसके बाद अब आपको इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 15% से। तो यहां पर 2000 की ड्राइंग है, अब हर को अलग अलग निकालोगे। कैसे? ये यहां पर निकालने के लिए 2000 इंटू रेट 15% इंटू 11 महीने का निकालना है, तो 11/12। ये आपने इसका 11 महीने का इंटरेस्ट निकालना था, तो इसको सॉल्व करोगे तो 275 आ जाएगा। ऐसे इसको निकालना है तो 8 वाले को कैसे निकालोगे? यहाँ कितनी ड्राइंग्स करी थी? 5000 की, तो इसके लिए 5000 रुपीज इंटू रेट तो 15% है ही है। यहाँ कितने महीने हैं? 8/12 इंटू 8/12। इसको सोल्व करोगे तो आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो आप देखो बेटा कितना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको सारी चीजों के लिए इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। फिर आप देखो इसमें हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकला, फिर इन सबका टोटल किया तो इंटरेस्ट आया 1075। ठीक है, 1075। अब ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसको अब हम दूसरे तरीके से करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट मेथड है। ये था आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जो आपने 9th-10th में किया हुआ है वो सिंपल मेथड है। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अब हम प्रोडक्ट मेथड से करना सिखाएंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या करना है हमें बेटा? सेम क्वेश्चन है, वही डाटा उतारा हमने, डेट चाहिए हमारी, ये सेम अमाउंट आपने लिख लिया। सेम अमाउंट लिखने के बाद थर्ड टेबल कि कितना अमाउंट कितने महीने तक यूज किया वो भी आपने लिख लिया यहाँ पर, इधर देखिए। ठीक है, अब आपको इनका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है अंडर प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड में अलग अलग नहीं निकालना, बल्कि इन दोनों का बी और सी कॉलम का, ये लिखा है ना बी और सी, बी और सी कॉलम का प्रोडक्ट कर देना है। 2000 इंटू 11 22, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, इन सब का प्रोडक्ट कर दो। सिंपली फटाफट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका टोटल करेंगे, दिस इज 86,000 राइट। और इधर आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 70,000। अब हमने यहां पर क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट को लेना है 86,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%, 15/100। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/100। जब प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं 1/12। क्या करना होगा? ये जो टोटल है इस टोटल को इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। लेकिन ये इसको हम कब यूज करेंगे? जब हमारी ड्राइंग्स इरेगुलर हो। क्लियर? तो इरेगुलर ड्राइंग्स को निकालने के दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अगर हमारे एग्जाम में ऐसा आता है तो बेटर है हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम कम लगता है और फटाफट कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ अभी सॉल्व किया था। टोटल, ये वाला जो टोटल है इस टोटल को यहाँ लिखा इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हमारा है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अंडर इनरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा, जब हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होंगी। तो रेगुलर ड्राइंग्स के लिए अब दूसरा लेक्चर 11 का ही बी पार्ट में बनाती हूँ। ये 11 का ए पार्ट है, बी पार्ट में रेगुलर ड्राइंग से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। थैंक यू बेटा।